तो कहने वाली बात यह है कि आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं तो वो आपको प्रत्येक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा। यानी प्रत्येक सेट में आईपी एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है और आप लोगों को या फिर जो लोग नहीं पढ़े हैं उसके लिए लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए। जब भी आपको ऐसे लिखा हुआ डॉटेड वाला मिलेगा है ना, कहेगा ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो पल्ले नहीं पड़ता, छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, या फिर अंदाजे लगा देते हैं, तुक्का नहीं लगाते हैं। तो आज आप क्लास कर लीजिएगा तो आपको उस तरह का क्वेश्चन इतना हल्का लगने लगेगा कि आपको लगेगा कि इस तरह का 4-5 क्वेश्चन और आ जाएगा आईपी एड्रेस से तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप जो उसमें टिक लगाएंगे 100% सही रहे। यानी इसको करने के बाद हम उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को इसमें अभी हम बताएंगे जो आपको एग्जैक्टली याद ही हो जाएगा। और दूसरी बात है कि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हल्का महसूस होगा, क्योंकि हम आपको बहुत डीपली तक ले जाएंगे और वो क्वेश्चन उतना डीपली जेबे नहीं करता। तो जो अगर आप डीपली पढ़ते हैं तो वो जो पूछा जिस लेवल तक उसका क्वेश्चन जाता है वहां तक आपको बहुत आसान आएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर पूछते हैं ना, जैसे एक क्वेश्चन है स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट क्या है, तो आप कहिएगा ये क्या पूछ दिए। आप नहीं पूछेंगे, नहीं बोलेंगे ये क्या पूछ दिए, क्योंकि इतना आप पढ़े हैं उसको, इतना बार पढ़े हैं तो वो आपको बहुत हल्का लगने लगा है। एक्चुअल में हल्का है नहीं, हल्का लग रहा है क्योंकि आप पढ़े हुए। समझ गए ना। हम आपको 3-4 क्वेश्चन बता, 3 क्वेश्चन जो है वो तो पक्का पूछता है, बहुत बार बता दिए हैं। 3 क्वेश्चन में गारंटी है कि 2 क्वेश्चन पूछेगा। 3 क्वेश्चन अगर हम बता रहे हैं, एक बार तो हम बताए भी थे, 3 क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन पक्का सब सेट में पूछेगा। आपको एग्जाम के समय में हम गेस्ट क्वेश्चन का लिस्ट भी देंगे, 500 का लिस्ट देंगे, उसमें 40 क्वेश्चन पक्का टकराएगा, गारंटी है। उसको अगर रट जाते हैं याद, अच्छा वो 500 क्वेश्चन जब हम दे रहे होंगे लास्ट में, उसमें से आपको 350-400 से ऊपर याद ही होगा पहले से, ठीक है। उसमें से 40 क्वेश्चन पक्का टकराएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो बता रहे थे जिसके बारे में, वो क्या है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हम उस टॉपिक को इसमें हिट करेंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बता दीजिए आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम बताए थे पिछले दिन प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल मतलब रूल, नियम। अगर इंटरनेट चलाने में सब कुछ में है तो जनरल में, सिविल में है ना कि आप कुछ भी गलत करेंगे तो उसके लिए नियम कानून है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है, इंटरनेट आ गया, तो उस पर भी तो गलत होता है। इंटरनेट में भी तो इलीगल वर्क होता है, गैर कानूनी काम होता है। उसको यानी उस पर निगरानी के लिए एक नियम कानून बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। उसी को कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनेट के लिए जो रूल रेगुलेशन है उसको क्या बोला जाता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो आईपी एड्रेस के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अभी तो मालूम नहीं होगा। 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, 2 प्रकार के होते हैं। आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं। पहला IPv4, सुने हैं इस तरह का क्वेश्चन आया होगा, बहुत ज्यादा आ रहा था ना, नोट्स में भी है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो देखिए आज से जो है ना क्वेश्चन आपको खूब हल्का लगने लगेगा। और दूसरा क्या आता है, ये कम पूछता है, IPv6। IPv4 खूब पूछता है, अगर थोड़ा डिफिकल्ट में जाएगा तो IPv6 में जाएगा। IPv6 से अभी तक क्वेश्चन पूछता है, तो क्यों क्वेश्चन पूछता है कि IPv6 का साइज कितना होता है।
अभी इसमें खूब ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है IPv4 में, कि IPv4 का साइज कितना होता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, कितना साइज होता है? 32 बिट होता है। तो सबसे पहले चलेंगे किसमें? IPv4। इसको पहला पॉइंट IPv4। IPv4 के बारे में जानिए। इसका पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल, आगे बताइए, वर्जन 4, IPv4। इसका साइज कितना होता है वो देख लीजिए। साइज कितना होता है? 32 बिट। अच्छा, बिट को हम किस बी से इंडिकेट करते हैं? स्मॉल की कैपिटल बी से? बिट को हम स्मॉल बी से और बाइट को कैपिटल बी से। अगर कहीं पर आपको kbps मिल रहा है, किलो बीट पर सेकेंड इसको पढ़ेंगे। अगर kbps मिल रहा है, किलो बाइट पर सेकेंड में पढ़ेंगे। mbps मिल रहा है, क्या पढ़ेंगे? मेगा बीट पर सेकेंड। बात समझ रहे हैं ना? स्मॉल बी मतलब बिट। इसका साइज होता है कितना बिट? 32 बिट। चलिए अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन में। ग्रुप ऑफ, इसी के अंदर हमें कैसे होता है? ग्रुप ऑफ, ऐसे लिखिए, 4 ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। अब आगे चलिए, इसी में हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका जो एड्रेस होता है ना, 4 ग्रुप में बटा रहता है, सेपरेटेड बाय डॉट। डॉट रहता है एक ग्रुप के बाद, फिर दूसरे ग्रुप के बाद। अभी जैसे दिखाया था एग्जांपल में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया? 32 लाइन होगा। अच्छा बताइए, ये नंबर लिखा हुआ है, जनरली ये किस में लिखा रहता है? बाइनरी के डेसिमल में? बाइनरी। मेमोरी का जो भी होता है, मशीन का जो भी कैलकुलेशन होता है, जो भी लैंग्वेज होता है, जो भी क्रियाविधि होता है, जो भी काम होता है, सब बाइनरी में होता है। तो हमको समझने के लिए, क्योंकि ये करता है बाइनरी में ही, हमको दिखाने के लिए ये कन्वर्ट करके उसमें दिखाता है डेसिमल में, जो हम उसको आसानी से समझ पाए। अब देखिए, यानी IPv4 में क्या है ना, कहने का मतलब 4 ग्रुप होता है 8 बिट का। ठीक है, तो एक ग्रुप का वैल्यू कितना होगा? हम लोग डेसिमल में जाएंगे तो एक ग्रुप का वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कितना? ये हाईएस्ट है, इससे छोटा ये हो सकता है। कि शुरू हुआ होगा कहाँ से पता है? 0, मान लीजिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, लास्ट वाला क्या हो गया होगा? मतलब इतना से इतना तक 0 मान लीजिए, लास्ट वाला क्या हो गया होगा? 1। और फिर उसके बाद लास्ट वाला 1 0, क्योंकि बाइनरी में अब नहीं होगा। बाइनरी में ना 2 3 4 5 6 होते 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 लास्ट वाला है आईपी एड्रेस का लास्ट एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस ये होगा। यानी ये 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, हाईएस्ट मैक्सिमम साइज कितना हो गया? 32 बिट। सब मिला करके एक ग्रुप का कोड कितना? 8 बिट मैक्सिमम वाला, मिनिमम 1 भी हो सकता है। समझ गए ना? अब देखिए इसको कन्वर्ट करिए, बाइनरी को कन्वर्ट करने सबको आता है ना? नहीं आता है, एक दिन बता भी देंगे बाइनरी को कन्वर्ट करना। वैसे यहाँ पर ऑलरेडी बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ऐसे कन्वर्ट करना है। देखिए इधर से देखिए, इसके बाद क्या अंक होगा? 7 को होगा। अरे पहला के बाद 7 को अंक होगा ना, 7 डिजिट है, 2 पर पावर 7। इसके बाद क्या होगा?
6 गो 2 पर पावर 6, इसके बाद क्या होगा 5 नहीं होगा, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर इधर 2 पर पावर 1, लास्ट वाला बारी आया, इसके बाद क्या हुआ है, एक भी नहीं है ना, लास्ट वाला के बाद एक होगा जी, तो 2 पर पावर 0, देखिए 8 को नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके लिए किए, किसी को कोई डाउट, अब चलना है, इधर से थोड़ा मुश्किल लगेगा हम लोग को जोड़ने में, तो पीछे से चलते हैं क्या, चलिए 2 पर पावर 1 मतलब 2 पर पावर 0 मतलब किसी भी वैल्यू पर 0 पावर, उसका मतलब क्या होता है, एक होता है, याद रखना पड़ेगा, x पर भी पावर 0 है उसका मतलब एक होगा, मैथ तो पढ़े होंगे ना, नहीं पर भूल गए, याद रखना है, 2 पर पावर 1 मतलब 2 पर पावर 2 मतलब नहीं बोलिएगा, 2 पर पावर 3 मतलब 4 मतलब 5 मतलब 25, 6 मतलब अरे दुगना करते जाइए ना, आइए 7 मतलब सबको जोड़िएगा, हमको तो इसे याद है, आप लोग जोड़ के ट्राई करिएगा, कितना होगा, लास्ट आईपी एड्रेस जो होगा हम लोग के लैंग्वेज में उसको इंडिकेट करेंगे किससे, 255, इसका वैल्यू 255, इसका भी वैल्यू 255, इसका भी वैल्यू 255, इसका वैल्यू 255, सुनिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मामला थोड़ा पेचीदा है, लास्ट आईपी एड्रेस हम बोले कि आदमी जो भी लोग यूजर इंटरनेट से जो कनेक्ट होता है उसके लिए एक कोड रिलीज होता है, उसी कोड को आईपी एड्रेस हम बोलते हैं, उसको 2 प्रकार से है, एक 4 एक 6, आईपी 4 में जगह फुल हो गया तो आईपी 6 बनाया गया, क्या है ना कि अगर जनसंख्या खूब ज्यादा यूजर का हो जाएगा तो अंतिम तक इतने लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है, इतने आईपी एड्रेस हैं, अंतिम वाला अगर मान लीजिए 5 डिजिट का मोबाइल नंबर होता 5 डिजिट का, तो अंतिम वाला व्यक्ति का मोबाइल नंबर ये हो सकता था, इससे ज्यादा होगा तो 6 डिजिट का हो जाएगा, इतना ही लोग का मतलब मोबाइल नंबर इशू हो सकता था, अगर इससे ज्यादा मोबाइल का यूजर होना चाह रहा है, मोबाइल बनना चाह रहा है, सिम बनना चाह रहा है, तो आपको तो कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा कि मोबाइल नंबर की संख्याओं को बढ़ाएं, इसी तरह से इसमें है IPv4 में कि इतना लोग अंतिम यूजर जो होगा, अंतिम आईपी एड्रेस जो होगा ये होगा, इससे ज्यादा अगर कोई कनेक्ट होना चाह रहा उसके लिए अगला वर्जन बनाया IPv6 जो इससे बहुत जाएगा, इससे नीचे मान लीजिए 8 भी है, लास्ट वाला 9998765 कर दिए, किसी ना किसी का मोबाइल नंबर होगा, अगर 5 डिजिट का होगा तो नहीं होगा, किसी ना किसी का होते जाएगा, उसी तरह से इसके पीछे एक तक सबको 0 कर दीजिए, लास्ट वाला एक तक किसी ना किसी का आईपी एड्रेस होगा, जितने यूजर जुड़ते जाएंगे उसका उतना आईपी एड्रेस होगा, अंतिम यूजर जो होगा अगर सब जुड़ा हुआ है तो लास्ट वाला जो यूजर होगा उसका आईपी एड्रेस क्या होगा 255, इससे ज्यादा होगा तो आईपी एड्रेस 4 फ्लॉप कर जाएगा, मतलब होगा ही नहीं, कैपेसिटी ही नहीं है उसके अंदर इतना लोगों को कनेक्ट करने का। ये है 8 बिट का, 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 एक लाइन खींचे चाहे 0 लिखे वो 1 बिट के बराबर होता है, ठीक है, तो 8 लाइन खींचे तो 8 बिट के बराबर होगा, तो अब पूछा जाता है, अब बताइए बोलेंगे कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं IPv4 में मैक्सिमम, तो देख लीजिए ना 255 इतने लोग, अब इकाई दाई सैकड़ा में आप गिन लीजिए उधर से इधर तक, है ना, इतने लोग कनेक्ट हो सकते हैं, समझ गए ना, हम इकाई दाई सैकड़ा बोले सो, अगर हम कर देंगे 2.2.2.2 इसको समझ रहे हैं, कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं 2222, अंतिम लोग 2222, उसी तरह से अंतिम आईपी एड्रेस जो व्यक्ति कनेक्ट होते बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे, तो अंतिम जो कनेक्ट होगा वो क्या होगा 255 के फॉर्म में हाईएस्ट।
तो कहने का मतलब इसका साइज होता है 32 बिट, 8 बिट का 4 ग्रुप होता है। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू कितना, यहाँ देख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच ग्रुप, मतलब कोई भी ग्रुप का पहला वैल्यू क्या, मतलब ज्यादा वैल्यू कितना, 255। बाइनरी में कहेंगे तो उसका साइज है वो 8 बिट का, ये 255 के बराबर होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू प्रत्येक ग्रुप का। अब एग्जांपल में ये भी पूछता है, खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन IPv4 का वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है? या पूछेगा इनमें से कौन वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है? हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, 234.0.26.212.102। एक मिनट, और देखिए 102.209 डॉट में देते हैं 262 और दे लेंगे 0101। अब बताइए ऊपर वाला नीचे वाला कौन वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है? सोचिए जरा, ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप में दोनों में से कोई एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, वो कौन है? दूसरा कि पहला? दोनों वैलिड नहीं है। ये तो गारंटी है कि दूसरा नहीं है, क्योंकि 255 से आगे बढ़ गया। कोई दिक्कत? ये वाला किसी को डाउट हो रहा है कि तो ये कह दिए, तो आप इसको 004 कर सकते थे कि नहीं? 3 तो हो ही ना गया, नहीं हो गया? 0 आगे लिखने का कोई मतलब है नहीं ना? आप बताइए ये वैलिड आईपी एड्रेस है कि नहीं? ये है। बात समझ में आ गया? इसमें कर दीजिए, इसमें 254 कर दीजिए, वैलिड आईपी एड्रेस है कि नहीं? आप समझ गए वैलिड कब होगा और इनवैलिड कब होगा? 255 तक है तो वैलिड, उससे ऊपर है तो इनवैलिड। 4 ग्रुप का होगा, 4 ग्रुप से आगे बढ़ गया तो फिर दिक्कत है, 4 ग्रुप से कम गया तब भी दिक्कत। हाँ बोलिए। अरे वहाँ जाते हैं ना, कहाँ परेशान होते हैं, वहाँ पहुंच रहे हैं। पहले ये समझेंगे तभी वो समझ में आएगा, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। समझ गया ना? हाँ पेशेंस रखिए, सही बोल रहे हैं सायरा। अब हम बोले थे, हम आपको बोले हैं सबसे लास्ट जो आईपी एड्रेस होगा वो ये होगा। अब इसी रेंज में रेंज बनाया गया है, क्लास बनाया गया है कि कितना से कितना आईपी एड्रेस को क्लास ए मानेंगे, कितना से कितना को बी मानेंगे। इसको अलग अलग रेंज में कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग क्लास में बांटा गया है। तो टोटल कितने क्लास होते हैं? टोटल क्लास, आपको एक क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा कि टोटल कितने ग्रुप होते हैं आईपी एड्रेस IPv4 में, तो क्या बोलिएगा? 4 ग्रुप ना है जी। टोटल कितने क्लास होते हैं? तो ये अभी देख लीजिए, क्लास टोटल क्लास 5 होता है। ग्रुप और क्लास में अंतर समझ जाइए, ग्रुप सेपरेटेड बाय डॉट वो ग्रुप है, और क्लास होगा जो रेंज के अकॉर्डिंग अलग अलग रेंज को अलग अलग भाग में बांटा गया। अब देखिए क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, अरे जगह ये नहीं बचा है, और क्लास डी है, और एक क्लास उधर सुनिए आवाज नहीं दीजिए, क्लास ए है। मैं लाइट जल रहा ना जी? हाँ चलिए ठीक है।
अब हम क्लास का रेंज देख लेते हैं, किस क्लास तक को कहा जाएगा। ध्यान दीजिए, 000.000.000.001 सबसे पहला, अरे सबसे पहला हुआ ना जी, यहां से लेकर के, ठीक है, आप जाइए 127.255.255.255 अंतिम वाला क्लास ए में यहाँ, यानी 0 से लेके 127 तक क्लास ए, फर्स्ट क्लास नहीं, क्लास ए। अगर इसमें अगर कोई वैल्यू बढ़ाएंगे तो 127 के बदले 128 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि 255 से आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम ये लास्ट नंबर है, इसमें अगर एक बढ़ाएंगे लास्ट में 256 करने की कोशिश करेंगे तो ये 128 होगा, तो फिर सब 0 हो जाएगा, और उसके बाद 128 यहाँ 001, फिर 0010, फिर आगे बढ़ते जाए। अरे हम लोग जब मान लीजिए 29 के बाद 30 लिखते हैं तो लास्ट वाला अंक जब बदल जाता है 0, चाहे 31 के बाद, यानी कि मान लीजिए है, देखिए 29 के बाद 30 लिखते हैं, इधर वाला हाईएस्ट वैल्यू में पहुंचा हुआ है, तो ये बदल जाता है तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है, तब फिर यहाँ लोअर से शुरू होगा अगला, वही चीज ना है, ये अंतिम वैल्यू में अपना पहुंचा हुआ, अब बढ़ाएंगे तो ये 127 के बाद 128 हो जाएगा, तब फिर 1 2 3 4 फिर या 0 0 0 1 2 3 4 से होगा ये पहला वाला 128 का। अब देखिए 128.000.000.001, अब ये 1 2 3 4 होते 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 कहाँ तक पहुंचेगा, 255 फुल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से 191 और यहाँ पर दे दिए 255 255 255 255, इस रेंज तक में क्या आएगा, क्लास बी। हम आपको ट्रिक बताएंगे लास्ट में, पहले ये देख लीजिए, फिर यहाँ देखना है, बीच में नहीं बोलना है, यही ले लीजिए से 192 से 223 भी बोले हैं, ठीक है। क्या रेंज बांटा गया कि इतना से इतना को ए माना जाएगा, ऊपर से ही कैटेगरी बांटा गया, फिक्स किया गया कि यहाँ से यहाँ तक को ए माना जाएगा, ये फिक्स किया गया है, ये कोई ये फॉर्मूला पर रिलेटेड नहीं है, ये बनाया गया जितना तक को ए माना जाएगा। जैसे फिक्स किया गया है कि एक सप्ताह में 7 दिन ही होगा, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि 8 दिन एक सप्ताह में क्यों नहीं हो रहा, मतलब इस तरह से फिक्स किया गया है कि इतना से इतना तक ये क्रेज हो। आप ले लीजिए 224 से 000000 यहाँ 239, यहाँ 255 है, दिख रहा ना जी, कैमरा में यहाँ तक दिख रहा था कि नहीं, काम गड़बड़ा जाएगा ऐसे। और लास्ट वाला देख लीजिए, ऊपर में हम ट्रिक लिख देंगे, यहाँ पर देख लीजिए 240 से अंतिम वाला 00 होगा ना, से 245 बोल रहे थे जी, 255 255 255 और 200 अंतिम वाला पहुंचा नहीं पहुंचा, अंतिम वाला, इस तरह का रेंज बनाया गया। तो मेरा कहना है, ठीक है, अब देख लीजिए इसका याद करने का एकदम ट्रिक, ये मिटा देते हैं बगल वाला, सॉल्यूशन समझिए गया था ना। अब इसको क्लास याद करने का ट्रिक देख लीजिए, तो बाद में कुछ भी है उसको छोड़ दीजिए, ए वाला को मानेंगे 0 से लेके 127, बी वाला को मानेंगे 128 से 100, सी वाला को मानेंगे 192 से 200, और डी वाला को मानेंगे 223 से 224 से 200, और ई वाला को मानेंगे 240 से
इतना ही बात याद रखिए, पीछे वाला सबको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लास्ट में कुछ भी हो, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आप खुद बताइए किस क्लास का आईपी एड्रेस है, कोई दिक्कत। देखिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 221.009, मान लीजिए 0.024255, बताइए किस क्लास का होगा, किस क्लास का आईपी एड्रेस होगा। अच्छा डी का, कौन बोले हैं डी का? ई में, ई कितना शुरू हो रहा है? 240 के बाद है ई, दोनों क्लास में नहीं है। नहीं समझ में आ रहा क्लास कौन है, आप बताइए। इसमें कितना है, कौन रेंज में आता है देखिए, तो बस सी सिंपल। हम बोले थे शुरू वाला लास्ट वाला कितना हो कोई मतलब नहीं, अभी ना बोले थे शुरू वाला, ये देखिए इसके बाद कुछ भी हो नहीं मतलब है, आप आईपी एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं कौन से कैटेगरी का आईपी एड्रेस। हाँ हम बोले ना शुरू वाला देखना है, लास्ट वाला कितना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कौन सा आईपी एड्रेस हो गया, हाँ कितना भी हो लेकिन 255 तक ही हो।